बजरंग पूनिया के सेमीफाइनल में पहुंचने पर परिवार खुश। बजरंग के पिता ने कहा, खुशी है कि बेटे ने देश के लिए परचम लहराया, गोल्ड भी लाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की बेटियों के लिए की नकद पुरस्कार की घोषणा। हॉकी टीम में शामिल 9 बेटियों को मिलेगा 50-50 लाख रुपए का इनाम। सभी जो 9 खिलाड़ी हैं, इनको भले ही ये चौथे स्थान पर आए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से इनको सबको 50-50 लाख रुपए का और एक इनाम देने की मैं घोषणा करता हूं। यूपी में 2022 चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। नड्डा 7 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे। जेपी नड्डा 7 अगस्त को लखनऊ और 8 अगस्त को आगरा में पार्टी के आयोजित कार्यक्रमों और संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे। लखनऊ में जेपी नड्डा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के जरिए आयोजित प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही पार्टी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की बैठक को भी संबोधित कर आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति। सूत्रों के मुताबिक राम की तस्वीर को चुनावी अभियान का हिस्सा बनाएगी बीजेपी। प्रचार में मंदिर से जुड़ी तस्वीरें होंगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर छापने की भी तैयारी। अयोध्या मॉडल को पूरे देश में उदाहरण के तौर पर पेश करने की तैयारी में बीजेपी। अयोध्या का रेलवे स्टेशन राम मंदिर के मॉडल पर बन रहा है। साल के अंत तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का हो सकता है शिलान्यास। किसान और जासूसी कांड पर आर पार के मूड में विपक्ष। 12:30 बजे किसानों के समर्थन के लिए जंतर मंतर जाएंगे विपक्षी नेता। मार्च में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। जासूसी कांड, किसानों के मुद्दे और महंगाई को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने बनाई नई रणनीति। आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति पर की घोषणा। ब्याज दरें 4% पर रहेंगी बरकरार। रिवर्स रेपो दर 3.35% पर बरकरार। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ में कोई बदलाव नहीं। जीडीपी ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान। एमपीसी के सभी मेंबर्स की सहमति से दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं नहीं बढ़ेंगी लोन की ईएमआई। महंगाई को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों में एनकाउंटर जारी। थाना मंडी इलाके में घेरे गए 2 से 3 आतंकी। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की मांग। आज चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से करेगी मुलाकात। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल की 14 जुलाई को दिल्ली में हुई थी मीटिंग। टीएमसी ने आयोग से खाली पड़ी 7 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग की थी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को ज्ञापन भी सौंपा था। राज्य के 7 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 44,643 नए मामले। 24 घंटे में 464 मरीजों की मौत। एक दिन में 41,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना को लोगों ने मात दी और देश में एक्टिव मरीज 4 लाख से अब भी ज्यादा। देश में 24 घंटे में 37 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। अब तक 49,53 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। केरल में आज भी सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मरीज आए। संक्रमण से 117 लोगों की मौत हुई। केरल के कोट्टयम में बढ़ रहे हैं कोविड के मामले। सड़कों पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिखे लोग। बंगाल में कोरोना का कहर जारी। सिलीगुड़ी पुलिस ने कोविड सतर्कता के लिए शुरू की हवाई निगरानी। देश के 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ा। केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्ती से नियम पालन करने के निर्देश दिए। कोरोना संकट के दौर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोक कलाकारों के लिए आर्थिक मदद करने का ऐलान किया। 5,000 रुपए की मदद करेगी ठाकरे सरकार। राज्य सरकार के फैसले से राज्य के 56,000 कलाकारों को मिलेगी आर्थिक मदद। आर्थिक संकट से उबारने के लिए मिलेगा एक मुश्त अनुदान।
यूके की स्टडी में दावा, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली तो संक्रमण होने का खतरा 3 गुना तक कम। तकरीबन 98,000 लोगों पर की गई स्टडी। बेंगलुरु में केस बढ़ने के बाद एक्शन में प्रशासन। 16 अगस्त तक बेंगलुरु में रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। लखनऊ में चलाया गया वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव। एक दिन में 87,000 लोगों को लगा टीका। लखनऊ के 7 प्रमुख अस्पतालों के अलावा स्वास्थ्य केंद्रों पर भी अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली वालों को आज मिलेगा बड़ा तोहफा। मेट्रो की सबसे लंबी पिंक लाइन पर आज से दौड़ेगी ट्रेन। मेट्रो की एनसीआर की सभी लाइनें आपस में जुड़ जाएंगी। पिंक लाइन से दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कई यात्रियों को मिलेगा फायदा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पिंक मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन। कोरोना के मद्देनजर वर्चुअल तरीके से किया जाएगा समारोह का उद्घाटन। भारत की अध्यक्षता में आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। अफगानिस्तान में बदतर होती सुरक्षा स्थिति पर होगी चर्चा। यूएनएससी में इस मुद्दे पर चर्चा का निर्णय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की हुई बात के बाद आया। भारत और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपातकालीन सत्र बुलाने पर की थी चर्चा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश में जारी रहेगी भारी बारिश और अगले 24 घंटे में 6 जिलों में भारी चेतावनी। 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा। राजस्थान के धवलपुर बैराज से छोड़ा गया 18 लाख क्यूसेक पानी। पानी छोड़े जाने के बाद गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ के मद्देनजर बनाई गई कुल 98 बाढ़ चौकियां। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सा अधिकारियों, पशु डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया गया। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते वाराणसी के घाट डूबे। हर घंटे 8 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है पानी। कानपुर के पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में भरा पानी। रिहायशी बस्ती में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। रिहायशी इलाके में जल भराव की वजह से घर, मकान, सड़कें सब डूबी। बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटा एक इलाका पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबा। बाढ़ में फंसे 5,000 लोगों की सांसें अटकी। मुंबई में आम नागरिकों के लिए लोकल सेवा शुरू करने की मांग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान दिखे आक्रामक। ठाणे रेलवे स्टेशन के भीतर घुसकर किया प्रदर्शन। लक्षद्वीप में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। एडमिनिस्ट्रेटर को हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने सांसद गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रोटेस्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शराब तस्कर की मौत के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा। पुलिस की जीप में लगाई आग। पुलिस को देख भाग रहा था अवैध शराब कारोबारी। पुलिस के डर से तालाब में कूदा, डूबने से हुई मौत। कोलकाता में फिर पकड़ा गया फर्जी अधिकारी। खुद को एनसीसीबी का अधिकारी बताया। पकड़े गए फर्जी अधिकारी का नाम गुलाम रब्बानी है। कई लोगों से कर चुका है ठगी। बिहार के सिवान में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग। 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गुजरात में गांधीनगर के सिविल अस्पताल में पकड़ी गई शराब। करीब 70 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद। पुलिस को सूचना मिली थी कि सिविल अस्पताल परिसर में एक गाड़ी में अंग्रेजी शराब छुपाई गई है, जिसके बाद कार्रवाई हुई। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 26,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। मुंबई से सटे पनवेल के एक ज्वेलर के साथ लूट। 2 बाइक सवार बदमाश सोने से भरा बैग लेकर हुए फरार। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। लूटे गए सोने की कीमत करीब 70 लाख बताई जा रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट पुलिस की कार्रवाई। फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। मौके से पुलिस ने 32 युवकों को किया गिरफ्तार, जबकि मालिक समेत 20 अभी भी फरार। पुलिस ने मौके से 55 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 32 मोबाइल, 20 हेडफोन्स बरामद किए। आरोपी कई देशों के लोगों को कॉल कर कंप्यूटर से वायरस का बग निकालने का झांसा देकर ठग लेते थे।
बार्सिलोना क्लब ने किया ऐलान, लियोनेल मेसी नहीं बनेंगे एससी बार्सिलोना का हिस्सा। बारिश के कारण रद्द हुआ भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे दिन का खेल। भारत ने 4 विकेट पर बनाए 125 रन। आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप में यूएई क्रिकेट बोर्ड स्टेडियम में दर्शकों को बुलाने की कर रहा है तैयारी। 19 सितंबर से शुरू होना है आईपीएल। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर शेयर किया बचपन का वीडियो में दीपिका अपने स्कूल लाइफ के बारे में बात करती नजर आई। सारा अली खान सोशल मीडिया पर बनी गाइड। दिल्ली के इंडिया गेट से बिहार के खेत तक का दिखाया अपना सफर। मद्रास हाईकोर्ट ने धनुष को लगाई फटकार, कहा 48 घंटे के भीतर रोल्स रॉयस का बकाया राशि भरे धनुष। नोरा फतेही फिल्म प्रमोशन के लिए देसी लुक में आई नजर। नोरा का देसी अंदाज फैंस को आया पसंद। कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया डांस वीडियो में कैटरीना जबरदस्त डांस मूव दिखाती आई नजर। अक्षय कुमार और वाणी कपूर का नया गाना मरजावा आज होगा रिलीज। अक्षय कुमार ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। टाइगर श्रॉफ ने वीडियो शेयर कर दिखाया अपना नया टैलेंट। वीडियो में टाइगर सेट के लोगों को जादू दिखाते नजर आए। फैंस के बीच नोरा का ऑडिशन वीडियो जमकर हुआ वायरल। 20 साल की उम्र में नोरा ने दिया था अपना पहला ऑडिशन। करीना ने फिल्म फराज का फर्स्ट लुक किया शेयर। फिल्म फराज से जहान कपूर कर रहे हैं बॉलीवुड डेब्यू। मोना सिंह ने पूरी की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग सेट से तस्वीरें शेयर कर दी जानकारी। शाहरुख खान की फिल्म पठान में हुई आशुतोष राणा की एंट्री। फिल्म में आशुतोष रॉ ऑफिसर का किरदार निभाते आएंगे नजर। आलिया नीतू कपूर के साथ अपने नए घर के कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई स्पॉट। कंस्ट्रक्शन साइट से दोनों का वीडियो जमकर हुआ वायरल। पाकिस्तान के गणेश मंदिर में तोड़फोड़ मामले में एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। मामले में 150 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चीफ जस्टिस ने कहा आज इस मामले की सुनवाई होगी। पोलैंड की यूनिवर्सिटी में उपनिषद से सजी दीवारें लाइब्रेरी की दीवारों पर श्लोक लिखे हुए हैं, जिसे देखकर लोगों ने कहा हमें भारतीय होने पर गर्व है। अफगान सेना के हवाई हमले में 13 आतंकी तालिबान के ढेर। हमले में 8 आतंकी ढेर हुए। तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा किया। ब्रिटेन ने कोरोना नियमों में दी छूट। ब्रिटेन ने भारत को लाल लिस्ट से हटाकर अंबर लिस्ट में शामिल किया। अब विदेश यात्रा करने के लिए क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं। दुनिया भर में वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा चीन। शी जिनपिंग बोले इस साल 2 अरब डोज सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। डेल्टा वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में वैक्सीन की डिमांड बढ़ गई है। गैस की बुकिंग करने पर होगा फायदा। 3 पे 2700 कैशबैक ऑफर नाम की स्कीम की शुरू। केंद्र सरकार विवादित टैक्स कानून रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को कर सकती है खत्म। कई कंपनियों को हो सकता है फायदा। माइक्रोमैक्स इन 2B स्मार्टफोन की पहली सेल आज 7,999 रुपए की कीमत पर बाजार में उपलब्ध। रियलमी का GT फ्लैश स्मार्टफोन जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च। कंपनी ने ट्वीट कर दी जानकारी। इंडिगो ने अपनी 15वीं एनिवर्सरी पर लोगों को दिया उपहार। ट्वीट कर कहा 915 रुपए में कर सकेंगे हवाई यात्रा। पुराने नोट सिक्कों को बेचने खरीदने वाले झांसे पर आरबीआई ने दी चेतावनी। कहा हमारा नाम और लोगों का गलत इस्तेमाल ना करें, ये एक झांसा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।